अस्सलाम वालेकुम। कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाजरीन, आज थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। पनामा रेफरेंसेस में जब शुरू से ही अभी तक उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है वो पैदा हो गई है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ही साबिक़ जज जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने एक तकरीर किया था पिंडी बार को, जिसमें उनको हटाया भी गया। उसके बाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक मरहूम साहब, उनका एक जो वीडियो स्कैंडल आया वो भी काबिल ज़िक्र है। उसके बाद कुछ दिन पहले गुज़श्ता हफ्ते गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ़ राना शमीम जो है, उनका एक बयानी हल्फी मंजर-ए-आम पर आया। बयानी हल्फी मंजर-ए-आम पर आने के बाद अब दो दिन पहले सहाफ़ी अहमद नूरानी ने एक ऑडियो लीक्स जो है वो साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के एक ऑडियो लीक जो है वो वायरल कर दी। और उस लीक में जो है साकिब निसार साहब किसी को फ़ोन पे बता रहे होते कि इमरान ख़ान को लाना है, नवाज़ शरीफ को अंदर करना है, और उनकी जो बेटी है उनकी सज़ा नहीं बनती, लेकिन इनको भी हुक्म ये है कि वो अंदर करना है। कोई 1.5 मिनट का एक क्लिप है, 2 मिनट तक। उस पे गुज़श्ता रोज़, बल्कि गुज़श्ता रात, हमारे एक बड़े प्यारे मोहतरम दोस्त है और बड़े ऑथेंटिक और अच्छे साफ़ी है, मंजे हुए साफ़ी है, सुहेल रशीद साहब, जिनका ताल्लुक़ समा टीवी से है। उन्होंने बाकायदा परसों या कल सुबह एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि मैंने 5 मरतबा ये ऑडियो टेप जो है वो सुना, और उस ऑडियो टेप में जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार का लहजा है वो कोई फ़ोन टेप नहीं है। ये किसी तकरीर है उनका, और किसी प्रोग्राम से ये जो है ना वो तकरीर कर रहे हैं। फिर उन्होंने मेहनत की, कोशिश की, और साकिब निसार साहब की और वो जो टेप मंजर-ए-आम पर आया उस टेप के कुछ लिंक्स, कुछ अल्फाज वो सुहेल रशीद साहब ने उनकी निशानदेही की है। और वो निशानदेही ये है कि जो कुछ अल्फाज जब 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार से तकरीर में साबिक़ चीफ़ जस्टिस ने तकरीर किया था, और उनके कुछ अल्फाज उठाए गए। फिर उसी ऑडियो लीक के कुछ अल्फाज जो है वो सूबाई जुडिशल कौंसिल से खिताब जो है उनके कुछ अल्फाज जो है वो लिए गए। अभी यहाँ पे 2 तकारीर जो सुहेल रशीद ने पॉइंट आउट किए, 2 तकारीर के अल्फाज एज इट इज़ सेम टू सेम, वो इस इवेंट से, दोनों इवेंट से उठा के वहाँ पे ऑडियो टेप में मौजूद है। जबकि एक चीज़ जो कि वो सुहेल रशीद साहब, इनकी बड़ी मेहनत उन्होंने की, लेकिन 2-3 बातें उसमें अभी भी मिसिंग हैं। और वो बातें ये कि एक तो ये कि ख़ान साहब को लाना है। अब ये ओरिजिनल उनके वर्डिंग हैं, नवाज़ शरीफ को अंदर करना है, उनकी बेटी की सज़ा नहीं बनती लेकिन उनको अंदर करना है। ये 3 चीज़ें सुहेल रशीद ने भी पॉइंट आउट नहीं किया, और जो अहमद नूरानी साहब है उससे सोशल मीडिया पे, ट्विटर के ऊपर अंसार अब्बासी साहब ने सवाल पूछे, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो फॉरेंसिक रिपोर्ट भी शेयर कर दी, जो कि अभी तक मेरे ख्याल में मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी फॉरेंसिक रिपोर्ट। अब ये 2-3 चीज़ें कि मियाँ साहब को अंदर करना है, मरियम उसकी बेटी है इसी वजह से उनको अंदर करना है, और ख़ान साहब को लाना है, ये इन 3 बातों का पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। सुहेल रशीद साहब ने नहीं किया, समा टीवी ने नहीं किया, किसी दूसरे सहाफ़ी दोस्त ने नहीं की, लेकिन कुछ जो ऑडियो लीक्स के दिगर जो वर्डिंग है वो सेम टू सेम यहाँ से उठाए गए। अब पनामा लीक्स पे एक तो पहले तो होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका खुद नोटिस ले और इंक्वायरी करे कि हकीकत क्या है।
लेकिन अगर यहाँ पे कहा जाए तो ये जो केस है पनामा रेफरेंस, ये शुरू से ही कंट्रोवर्शियल है। जब पनामा पेपर्स जो है वो शाया हो गए, उसमें 400 से ज़्यादा पाकिस्तानियों का नाम भी आया। फिर 400 तो छोड़े, उसमें से जो नवाज शरीफ जो उनके उस वक्त वज़ीर आज़म थे, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, शेख रशीद, ये गए वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और उन्होंने दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट में, और फिर ये केस चला और उस पर सितंबर 2017 को जो है वो नवाज शरीफ को नाअहल किया गया और उसी दिन 3 रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म एहतसाब अदालत को दिया। फिर उसमें ये भी कहा था कि 10 जुलाई से पहले पहले, हालांकि पहले जो पनामा बेंच था उसमें साकिब निसार नहीं थे, और जब चीफ जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस बने तो उन दिनों सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा था कि साकिब निसार मुस्लिम लीग नून का जज आया है, बल्कि बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून ये एक्सेप्ट करती थी कि हमारा जज आया। जब पनामा की कहानी शुरू हुई तो साकिब निसार ने ख़ुद को उस जो लार्जर बेंच बना था 5 जजेस का, उससे ख़ुद को अलग किया। दीगर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जो है वो उस बेंच में शामिल हुए, उन्होंने फ़ैसला दिया। उसके बाद साकिब निसार का ही अपना एक फ़ैसला था और उसमें यह था कि 10 जुलाई से पहले पनामा रेफरेंसेस को जो है ना उसमें सज़ा देनी है, निपटानी है। नैब कोर्ट जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि तीनों रेफरेंसेस पे एक साथ सज़ा दे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ऑर्डर आया, तो नैब कोर्ट एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर ने एवन फील्ड रेफरेंस में ही सज़ा दी। उसमें नवाज शरीफ को अक्यूज़्ड मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर, जबकि हुसैन नवाज़ को भी उसमें वो कर दिया, सज़ा सुनाई। उसके बाद ये केस जो है ना हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया, हाई कोर्ट में चलता रहा और 19 सितंबर 2018 को फिर नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की ज़मानत हुई, उनकी रहाई हुई और इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत का फ़ैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। उसके बाद 2 रेफरेंसेस का जो है वो दोबारा फ़ैसला आया और 2 रेफरेंसेस 24 दिसंबर 2018 को आया। एहतसाब अदालत की जज मोहम्मद अरशद मलिक ने एक केस में नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई जबकि दूसरे में बरी कर दिया। जैसे फ़ैसला आया उसके कुछ ही दिन बाद जज अरशद मलिक की वीडियो मंजर आम पर आ गई और फिर इस्लामाबाद के उस वक्त जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अरशद मलिक को बुलाया और उनकी बयानी हल्फी जो है उन्होंने दे दी और फिर उनकी जो खिदमात थी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से आए थे, लाहौर हाई कोर्ट को उनकी खिदमत वापस कर दिए। उसके बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने भी उसको हटा दिया नौकरी से और उनके जो बयानी हल्फी वो अदालत ने अपने रिकॉर्ड पे शामिल कर लिया। अब जो राना शमीम की बयानी हल्फी है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुद नोटिस है, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला उस केस की समाअत कर रहा है। 26 तारीख को उस पर समाअत होगी। लेकिन ये जो चीज़ है, ये केस इतना बड़ा था या नहीं, लेकिन हमारी जो कंट्रोवर्सीज़ है उनने इसको ज़रूर बड़ा किया। अब हकीकत क्या है वो मंजर आम पर आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस केस का नोटिस लेना चाहिए ताकि आवाम को पता चले कि कौन क्या है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आज जो कि शाहिद खकान अब्बासी ने जिस तरह कह दिया कि अगर बयानी हल्फी सच्ची है तो साकिब निसार को जो है वो सज़ा दे, अगर ऑडियो लीक्स और बयानी हल्फी झूठी है तो अहमद दुरानी सहाफ़ी और राना शमीम को सज़ा दे। तो फिर मुस्लिम लीग नून कहाँ पे डिफेंड कर रही है, कहाँ पे स्टैंड कर रही है? वो अभी जब सोशल मीडिया पे उनका ट्रेंड चल रहा होता है तो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, ट्रेंड चल रहे थे कि नवाज शरीफ सुरखुर हो गए। लेकिन जब ये ऑडियो लीक्स का मामला कुछ इस तरह आया तो वो अब कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने उन्हें जारी नहीं किया, मुस्लिम लीग कहीं पर स्टैंड नहीं करती उसके साथ। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम जो है आप तक पहुँचाते रहेंगे। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।